अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंटीवायरल ग्रुप्स के बारे में हम उनकी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे herpes सिम्प्लेक्स वायरस के लिए और वेरिसोला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मींस कि हम ग्रुप 1 की बात करेंगे और उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं, लाइक एसाइक्लोवीर, वेरासाइक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि herpes सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है। तो ये काज करता है कोल्ड सोर्स, कंजक्टिवाइटिस, माउथ अल्सर्स और साथ में क्या करता है जेनिटल इन्फेक्शंस। ये दो जो इसकी डिजीज़ हैं ये मोस्ट कॉमन है। अब बात करते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, वो कौन सी डिजीज़ काज करता है। वो क्या करता है, शिंगल्स काज करता है, शिंगल्स और चिकन पॉक्स। अब हम आते हैं हमारी मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एसाइक्लोवीर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आना चाहिए, थेरेप्यूटिक यूजेस भी और एडवर्स इफेक्ट्स भी। ये मोस्टली जो है एसक्यूज में आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एसाइक्लोवीर जो है ये प्रो ड्रग है। इसने कन्वर्ट होना होता है एक एक्टिव ड्रग में। एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट होने के लिए क्या फास्फोराइलेशन होगी इसकी, फास्फोराइलेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होगा, मोनोफॉस्फेट में। अब इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, वायरस थाइमिडीन काइनेज, वायरस थाइमिडीन काइनेज। हमने वायरस क्यों कहा है ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमने इसे वायरस का नाम क्यों लिया, कि हमने वायरस का एंजाइम क्यों यूज़ किया। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई एंड ट्राईफॉस्फेट्स में। और उसके बाद ये अपना एक्शन स्टार्ट करेगा। इसके दो एक्शंस हैं। ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, वायरल डीएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम उसको इनहिबिट कर देगा। और साथ में दूसरा काम क्या है, जो वायरल डीएनए चेन है उसकी टर्मिनेशन कर देगा। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इसके दो फंक्शन। एक तो वायरल डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको इनहिबिट कर देगा, और सेकंड जो है ये वायरल डीएनए की जो टर्मिनेशन चेन थी उसको टर्मिनेट कर देगा। अब हम बात करते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेज की। इसको हम टू फॉर्म्स में हम एडमिनिस्टर करते हैं, ओरल भी देते हैं और आईवी भी देते हैं। ओरल हम किन कंडीशंस में देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी प्राइमरी जेनिटल herpes जो है इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी मीन्स के फर्स्ट टाइम हो रहा है, या फिर रिकरेंट हो तब भी हम देते हैं रिकरेंट जेनिटल herpes। इसके अलावा अगर क्रोनिक सप्रेशन करनी हो जेनिटल herpes की, क्रोनिक सप्रेशन, तब भी हम देते हैं जेनिटल herpes, तब भी हम देते हैं ये ड्रग्स, क्रोनिक सप्रेशन ऑफ जेनिटल herpes। ये तीन जो इसके हैं वो जेनिटल herpes के बारे में, मतलब उसके हम प्राइमरी काज को ट्रीट करने के लिए, या रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, या फिर उसका बहुत ज़्यादा क्रोनिक हमने सप्रेशन करनी है तब भी देते हैं। इसके अलावा जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि अगर herpes लेबियालिस ये डिजीज़ हो, और इसके अलावा herpes प्रोक्टाइटस, herpes प्रोक्टाइटस। ये तो हो गए इसके herpes सिम्प्लेक्स वायरस ने जो जो डिजीज़ काज की थी उनके खिलाफ। अब जो herpes वेरिसोला जोस्टर है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, उसमें क्या करेगा कि ये जो नंबर ऑफ लीजन है ना उनकी चिकन पॉक्स वगैरह में, उनको कम कर देगा, उनको क्या करेगा, कम कर देगा। और क्या करेगा, जो वेरिसेला का जो ड्यूरेशन है ना उसे कम कर देगा, ड्यूरेशन ऑफ वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये हो गए ओरल के, कि हम ओरली कब डिस्क्राइब करते हैं। अब हम आईवी कब देते हैं, आईवी हम देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। प्रोफाइलेक्टिकली का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी ड्रग जब वो डिजीज़ कंडीशन में नहीं होती, डिजीज़ को प्रिवेंट
एक जो होते हैं मतलब प्रोफाइलेक्टिक, और एक जो होते हैं डिजीज़ कंडीशन। जब डिजीज़ हो जाती है उसको क्योर करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, और जो प्रोफाइलेक्टिक देते हैं मीन्स कि अगर हमें कोई सस्पेक्ट है कोई डिजीज़, जैसे कि आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है, तो उस वक्त डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेडिसिन जो हैं वो प्रोफाइलेक्टिकली प्रिस्क्राइब कर देते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली दे दी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले, ताकि वो जो डिज़ीज़ का चांस है वो कम हो सके, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के जो चांसेस हैं वो कम हो सकें। इसके अलावा हम कब देते हैं, जब हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस हो, इंसेफेलाइटिस, तब हम आईवी देते हैं। और अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की अगर स्वेयर हो जाए तब भी हम आईवी प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा जो वेरिसोला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट जो है वो क्यूटेनियस और विजरल डिसेमिनेशन को कम करने के लिए, कि मतलब वो किसी और डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि वो ब्लड के थ्रू और वो जो डिजीज़ है वो आगे प्रोलिफरेट कर सकती है, स्प्रेड हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए क्यूटेनियस एंड विजरल डिसेमिनेशन, मतलब वो विजरास में ना चली जाए, उसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एसाइक्लोवीर देते हैं। अगर हम एसाइक्लोवीर के यूजेस के बारे में, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, उसके साथ साथ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं खैर, मतलब मिनिमम इसके हैं, और ये वेल टॉलरेट हो जाती है, और इसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नोज़िया, डायरिया एंड हेडेक, ये चीज़ आप याद रख लें। ये जो है ऐसी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसोला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट जितनी भी ड्रग्स हैं, जितने भी इसमें ग्रुप में शामिल हैं, उनके ये जो नोज़िया, डायरिया और हेडेक है, ये इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है, ये आपने नहीं भूलना। और इसका साथ में क्या है कि लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस जगह पे आप इंजेक्शन वगैरह देते हैं ना, आईवी इंजेक्शन जब देते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, लोकल इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। ये हमने बात कर ली किसकी, एसाइक्लोवीर की, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। इसमें क्या है कि वेलासाइक्लोवीर, ये जो वेलासाइक्लोवीर है एसाइक्लोवीर की तरह ही है। एसाइक्लोवीर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एसाइक्लोवीर की तरह। तो इसमें डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है कि जब हम ओरल एसाइक्लोवीर देते हैं तो उस वक्त जो सीरम में इसका लेवल है ना एसाइक्लोवीर का, वो 3 to 4 टाइम्स कम होता है एज़ कम्पेयर टू वेलासाइक्लोवीर। बट जो आईवी सीरम में कंसनट्रेशन है एसाइक्लोवीर की और वेलासाइक्लोवीर की, आईवी जो है वो इक्वल है। ठीक हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वेलासाइक्लोवीर एसाइक्लोवीर की तरह काम करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो मोनोफॉस्फेट और वो उसमें कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस की। थेराप्यूटिक यूजेस में क्या है कि जब भी कोई फर्स्ट अटैक ऑफ जेनिटल हर्पीस का कोई फर्स्ट अटैक हो, या फिर हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन हो जाए, हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन, उसमें देते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। एडवर्स इफेक्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको जो बताए हैं, नोज़िया, डायरिया और हेडेक, ये तो इसके मेन हैं इस ग्रुप के। और साथ साथ जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। और साथ में क्या है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये इसका मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं किसके, वेलासाइक्लोवीर के। अब हम बात करते हैं फैमसिक्लोवीर, जो इस ग्रुप की लास्ट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम है एसाइक्लोवीर की तरह, मीन्स ये फॉस्फेट्स में ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी और देन वो काम करेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है एसाइक्लोवीर और इसका, डीएनए पॉलीमरेज चेन को, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको तो इनहिबिट कर देगी, लेकिन एसाइक्लोवीर ने जो काम किया था डीएनए की चेन की टर्मिनेशन का, वो इसमें नहीं होगा। डीएनए की चेन टर्मिनेशन को ये कुछ नहीं कहेगी, मीन्स ये एज इट एज रहेगी। अब हम बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस।
ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और एच वेरिसोला जोस्टर वायरस के अगेंस्ट है ये ड्रग। तो इसमें भी वही जेनिटल हर्पीस और कुटेनियस वेरिसोला जोस्टर को कम करने के लिए, और एडवर्स इफेक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नोजिया, डायरिया एंड हेडेक। ये था आज का टॉपिक, किसके खिलाफ? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ एंड हर्पीस जोस्टर वेरिसोला जोस्टर जो वायरस जो है उनके खिलाफ जो ड्रग्स एक्ट करती हैं। इन सबसे ज़्यादा अगर आपको फेमसिक्लोवीर नहीं भी याद रहता, वेलासिक्लोवीर नहीं भी याद रहता, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिक्यूज़ के हवाले से वो है एसाइक्लोवीर। और एसाइक्लोवीर के हवाले से जो मेन एसिक्यूज़ है जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि एसाइक्लोवीर जो है हम अनइन्फेक्टेड पीपल में क्यों नहीं देते, अनइन्फेक्टेड सेल जो है उसमें हम क्यों नहीं देते। तो उसकी रीज़न क्या है कि जो एसाइक्लोवीर है इसने एक्टिवेट होना है मोनोफॉस्फेट में, मोनोफॉस्फेट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बताया है कि मोनोफॉस्फेट में इसने कन्वर्ट होना है। और एंजाइम कौन सा यूज़ कर रहा है? वायरस थायमिडीन काइनेज। अगर इन्फेक्टेड सेल नहीं है तो वायरस से जो थायमिडीन काइनेज है वो तो नहीं प्रोड्यूस होगा। जब ये काइनेज नहीं प्रोड्यूस होगा तो ये प्रोड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी, और एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसकी यही वजह है कि हम एसाइक्लोवीर को अनइन्फेक्टेड सेल्स में नहीं देते। इन्फेक्टेड सेल होगा तभी तो वायरस थायमिडीन काइनेज प्रोड्यूस होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ ली जाती है। और एडवर्स इफेक्ट में आपको कुछ नहीं भी आ रहा होता, नोजिया, डायरिया, हेडेक, नोजिया, डायरिया, हेडेक, ये आप लोगों ने इस ग्रुप के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे याद रखनी है। ओके, थैंक यू।